हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 सारणिक। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 4A प्रश्नावली 4B को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम एक नए प्रश्नावली 4C को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सारणिक के कुछ अनुप्रयोग उनके फार्मूले को जानेंगे। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 4C को सॉल्व करेंगे। यदि बच्चों आप सारणी के इन अनुप्रयोग को नहीं समझेंगे, ये समझ लीजिए हमारा प्रश्नावली 4C का क्या है बच्चों, बेसिक है। यहीं से हम प्रश्नावली 4C के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम प्रश्नावली 4C के बेसिक पार्ट को समझ लेते हैं। तो इसमें बच्चों हमारा क्या दिया है, सारणी के कुछ अनुप्रयोग दिया है, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और हमारा क्या दिया है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो चलिए सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा क्या होता है। तो बच्चों, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम किससे डिनोट करते हैं, हमारा त्रिभुज का सिंबल क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल ऐसे बनता है। और इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/2। जो C1 के हमारे आवे होते हैं वो होते हैं x1 x2 x3, और C2 के अवयव क्या होते हैं बच्चों, y1 y2 y3, और C3 के 1 1 1। ये बच्चों हमारा किसका फार्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो बच्चों ये हमारा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद हमारा दिया होता है कि यदि तीन बिंदु हमारा उनके निर्देशांक दे देगा और बोल देगा ये संरेख है, तब बच्चों हमारा वहां पे क्या फार्मूला लगेगा, तब बच्चों हमारा फार्मूला लगेगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल 0। तो बच्चों यहाँ पे हम इसके इक्वल क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। जैसे यदि दे दिया, यदि तीन बिंदु जिनके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं तथा संरेख हैं, तो बच्चों हमारा फार्मूला क्या लगेगा। तो बच्चों जैसे हमारा क्या दिया है, यदि तीन बिंदु जिनके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 है तथा क्या है, संरेख है, तो इस स्थिति में जो बच्चों हमारा त्रिभुज का मान होता है ये हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं बच्चों डेट, ये बराबर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब देखिए जब हमारा संरेख की स्थिति होगी तो ये डेट बराबर हमारा हो गया 0। अब इसका मान यहाँ पे हमारा देखिए क्या आया है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो इसकी स्थान पे हम लाके यही पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल क्या दिया है बच्चों, इधर देखिए हमारा क्या दिया है, 0 दिया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों जब हमारा इधर 0 है, इधर 1/2 हमारा मल्टीप्लाई में है, यदि हम उसे उधर भेजें तो वो जाके हमारा क्या कर देगा बच्चों, डिवाइड करके 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या आ सकता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल 0। तो बच्चों यही हमारा क्या हो गया, यदि तीन बिंदु जिनके निर्देशांक दिए रहेंगे और वो हमारा क्या दिया रहेगा, संरेख, तो वहां पे हमारा फार्मूला क्या लगेगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल 0। बच्चों जब हम आपको सवाल सॉल्व कराएंगे तो वहां पे जहां संरेख रहेगा वहां पे ये फार्मूला लगाएंगे, और जहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा वहां पे ये फार्मूला लगाएंगे। और आप जान लीजिए डेट बराबर हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों ये था सारणिक के अनुप्रयोग, जिसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जाने, और यदि हमारा दो तीन निर्देशांक दिए रहेंगे बिंदु के, वो संरेख रहेंगे, तब हमारा ये फार्मूला लगेगा। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, हमारा दिया है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। यदि बच्चों हमारा पूछ लिया कि दो बिंदु दे दिया और वहां से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तब हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हमें क्या देखना है, दिया है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण।
तो बच्चों यदि दिया है एक बिंदु जिसका नाम क्या है P है और उसका मान क्या दिया है XY, तो P AB पर संरेख है। तो बच्चों यहाँ से हमारा AB का समीकरण क्या निकलेगा, जैसे दे दिया एक बिंदु P जिसके निर्देशांक बच्चों क्या है x, y है और ये P हमारा क्या है AB पर संरेख है। किस पर संरेख है बच्चों, AB पर। संरेख का मतलब होता है कि जो हमारा P का बिंदु है वो AB पर स्थित होगा। जैसे हमारा कोई बच्चों रेखा दे दिया AB और बोल दिया P AB पर संरेख है, तो इसका मतलब P हमारा कहाँ होगा, इसी AB के बीच में किसी भी पॉइंट पे होगा। इसे क्या कहते हैं बच्चों, संरेख कहते हैं। तब बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या होता है, XY1, यहाँ पे होता है X1 X2, यहाँ पे होता है Y1 Y2 1 1 इक्वल क्या होगा बच्चों, 0। क्यों होगा, क्योंकि हमारा क्या दिया है, संरेख। तो बच्चों ये क्या होता है, ये हमारा होता है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा के समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला। क्या होता है, XY1 X1 Y1 1 X2 Y2 1। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, तभी आप प्रश्नावली 4C के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्नावली 4C के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 4C में हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक निम्नलिखित हैं। तो बच्चों इसमें हमारा 3 पार्ट दिया है। पहला पार्ट क्या दिया है, -3 -4 -2 -7 -1 -9। तो बच्चों हमारा 3 निर्देशांक दिया गया है, यानी 3 बिंदु के 3 निर्देशांक। तो हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल। और बच्चों अभी आपको हम बताएं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, डेट इक्वल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। बच्चों ये हमारा क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं। तो हो गया 1/2। अब देखिए x1 x2 x3, ये हमारा जो पहला है ये x1 है, ये x2 है, ये हमारा x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। क्योंकि निर्देशांक बच्चों हमारा क्या होते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 x2 x3 ये हो गया, y1 y2 y3 ये हो गया। तो यहाँ से देखिए x1 का मान क्या दिया है, -3, तो x1 की जगह रख देंगे -3। उसके बाद x2 की जगह क्या दिया बच्चों, -2। x3 की जगह क्या दिया है, -1। y1 की जगह क्या दिया है, -4। y2 की जगह क्या दिया है, -7। y3 की जगह क्या दिया बच्चों, -9। और ये हमारा 1 1 1। हमें बच्चों क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 1 1 है, चाहे तो हम किसी पंक्ति या स्तंभ को उठा के डायरेक्ट हम विस्तार कर दें, या फिर ये दोनों हमारा 1 है, इन दोनों को शून्य कर दे तो हमारा 1 से केवल विस्तार करना होगा और हमारा विस्तार करना क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों 1 को शून्य बना लेंगे, जैसे हम प्रश्नावली 4B में बनाते चले आए हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, यदि हमें यहाँ शून्य बनाना है तो R1 से R2 को माइनस करके R1 पे लिखेंगे, R2 से R3 को माइनस करके R2 पे। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, R1 माइनस R2 गिव्स आउट R1, R2 माइनस R3 गिव्स आउट R2। तो यहाँ से क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2। देखिए बच्चों R1 में से R2 को माइनस करके R1 पे, तो R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, R3 ये हो गया। R1 से R2 यानी -3 में से जब हम -2 माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, -3 माइनस कर देंगे -2, तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस माइनस का +2। अब 3 में से 2 जाएगा बच्चों, क्या आएगा 1। 3 हमारा बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है, यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस, यानी क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे बच्चों देखिए -4 से क्या माइनस करेंगे, -7, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 3। 1 में से 1 को माइनस कर देंगे 0।
अब क्या करना है, R2 से R3 को माइनस करके कहाँ लिखना है, R2 पे। तो R2 हमारा ये है, -2 में से -1 कर देंगे तो माइनस माइनस का +1 आ जाएगा -1। -7 से -9 कर देंगे तो माइनस माइनस का +9, 9 में से 7 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये R3 हमारा क्या दिया है, -1 -9 1। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो C3 है हमारा, दो अवयव शून्य हो गया, तो हमारा यहाँ पे 1 है, 1 से विस्तार करना हमारा क्या है, आसान। तो क्या कर देंगे बच्चों, C3 से विस्तार कर देंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे C3 से विस्तार करने पर। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2। अब देखिए ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों अब ये शून्य है, शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा सब शून्य हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, छोड़ देंगे। तो प्लस माइनस प्लस, ये हमारा क्या है, प्लस। अब जब 1 लेंगे तो इससे संबंधित ये हमारा पंक्ति, ये स्तंभ छिप गया। क्या बचा, -1 3 -1 2। क्या करेंगे बच्चों, तिरछा मल्टीप्लाई, 2 का -1 में कर देंगे -2, बीच में माइनस लगता है, फिर -1 का 3 में करेंगे -3, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, +3। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 1/2, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, अब 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, 1/2। और यही क्या हो गया हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिभुज के क्षेत्रफल में मात्रक भी लगता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 1/2 वर्ग इकाई। और यही बच्चों क्या हो गया हमारा, त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी 1/2 वर्ग इकाई। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। बच्चों हमारा सेकंड पार्ट दिया है 3 8 -4 2 5 1, और हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 डेट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 1/2, x1 हमारा क्या दिया बच्चों, 3 दिया है, x2 क्या दिया है, -4 दिया है, x3 क्या दिया है, 5, y1 क्या दिया है, 8 दिया है, y2 क्या दिया है, 2 दिया है, y3 दिया है 1। और ये हो गया 1 1 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए फिर हमारा यहाँ पे C3 हमारा 1 1 है, तो इन दोनों 1 को हम क्या कर देंगे बच्चों, 0। तो इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, R1 - R2 गिव्स आउट R1, R2 - R3 गिव्स आउट R2। यानी बच्चों 1 में से 1 माइनस करके 0, 1 में से 1 माइनस करके 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए R1 से R2 माइनस करना है, यानी 3 में से क्या माइनस करेंगे, -4। तो माइनस माइनस मिलके प्लस, 4 में 3 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, 7। 8 में से 2 माइनस करना है, तो 8 से 2 माइनस कर देंगे 6, 1 से 1 माइनस कर देंगे 0। यहाँ पे बच्चों R2 से R3 माइनस करना है, यानी -4 से -5 कर देंगे तो माइनस माइनस का प्लस क्या हो जाएगा, 9। 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1, 1 में से 1 माइनस कर देंगे 0। और यहाँ पे क्या आ गया, 5 1 1। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए जो हमारा C3 है 0 0 1, तो यहाँ से हमारा विस्तार करना आसान है, क्योंकि दो अवयव के मान हमारे क्या दिए हैं बच्चों, 0 दिए हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, C3 से विस्तार करने पर। तो बच्चों जब C3 से विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। देखिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो यानी हमारा क्या हो गया, +1। अब जब 1 लिए तो इससे संबंधित ये वाला हमारा पंक्ति और ये स्तंभ छिप गया, बचा 7 6 -9 1। 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 7, बीच में माइनस होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, 9 6 जा 54। तो हो जाएगा बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई 54 में 7 को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा हमारा 61। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 61/2 क्या, वर्ग इकाई, क्योंकि बच्चों ये हमारा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलते हैं थर्ड पार्ट पे।
बच्चों हमारा थर्ड पार्ट दिया है 2 1 3 2 -1 4 और हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों हम इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अब तक सॉल्व करते आए हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये हमारा 1 1 1। तो बच्चों यहाँ से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए 1/2 x1 का मान क्या दिया है बच्चों? 2 दिया है। x2 का मान 3 दिया है। x3 का मान -1, y1 का मान 1, y2 का मान 2, y3 का मान 4 और ये हमारा बच्चों क्या है? 1 1 1। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को शून्य बनाएंगे जिससे हमारा विस्तार करना क्या हो जाएगा बच्चों? आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, r1 से r2 को माइनस करके कहाँ पे लिखेंगे? r1 पे। R2 से R3 को माइनस करके कहाँ पे लिखेंगे बच्चों? R2 पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 R1 में से R2 यानी 3 में से -3 को कर 2 में से -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -1। 1 से -2 कर देंगे -1। 1 से 1 गया 0। अब बच्चों यहाँ 3 से -1 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, 3 में 1 प्लस कर देंगे 4। 2 से -4 कर देंगे तो -2। 1 से 1 गया 0। यहाँ आ गया -1 4 1। अब क्या करेंगे बच्चों? देखिए जो C3 है वो हमारा क्या है? 0 0 1। तो यहाँ से बच्चों हमारा विस्तार करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो किससे विस्तार करेंगे हम? C3 से विस्तार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 प्लस माइनस प्लस यानी हमारा क्या होगा? 1। अब जब बच्चों 1 से विस्तार लेंगे तो ये हमारा पंक्ति ये स्तंभ छिप जाएगा, बचेगा -1 4 -2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 बीच में माइनस 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 मिलके प्लस 4 1 जा 4। बच्चों हमारा क्या आ गया? 1/2 मल्टीप्लाई 4 में 2 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा? 6। 2 3 जा 6 यानी हमारा क्या आ गया? 3 वर्ग इकाई। बच्चों ये हमारा क्या हो गया? थर्ड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? सारणी की सहायता से दिखाइए कि निम्नलिखित बिंदु संरेख हैं। तो बच्चों हमारा इसमें भी क्या दिया है? 2 पार्ट दिया है। तो जिसमें हमारा पहला पार्ट क्या दिया है? a + b, c, b + c, a, c + a, b। तो बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है? हमें दिखाना है कि बिंदु संरेख है या नहीं। तो बच्चों संरेख के लिए आपको हम फार्मूला क्या बताए थे कि इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है? 0 होता है यानी डेट इक्वल 0 होता है। फिर डेट का मान रखते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 तो इक्वल 0। तो बच्चों ये 1/2 हमारा उधर जाके क्या होता है? 0 हो जाता है। तो यानी हमारा क्या आता है? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल 0। तो बच्चों क्या दिया है कि बिंदु संरेख। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु बिंदु क्या है बच्चों? हमारा संरेख है। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु संरेख है तो इसलिए हमारा फार्मूला क्या लगेगा? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल क्या बच्चों? 0। और ये कहाँ से आया है? अभी हम आपको बेसिक वाले जब पार्ट बता रहे थे तो वहाँ पे आपको बताए हैं। तो इसे बच्चों क्या करेंगे, हम 0 के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि दिया गया बिंदु संरेख है या नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए x1 का मान क्या दिया है? a + b। x2 का मान क्या दिया है? b + c। x3 का मान दिया c + a। y1 का मान क्या दिया बच्चों? c। y2 का मान a। y3 का मान b। 1 1 1 इक्वल हमें क्या दिखाना बच्चों? 0। यदि हमारा 0 आ गया तो दिया गया बिंदु हमारा क्या होगा बच्चों? संरेख होगा। तो यहाँ पे देखिए जो C3 के अवयव हैं ये 1 1 1 है। तो जैसे हम करते आए हैं यदि इन दोनों अवयव को शून्य कर दें तो हमारा विस्तार करना क्या हो जाएगा बच्चों? आसान हो जाएगा। तो क्या अप्लाई करेंगे? r1 - r2
गिव्स आउट कहाँ लिखेंगे, R1 पे, R2 माइनस R3 कहाँ पे लिखेंगे बच्चों, R2 पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए R1 में से R2 को माइनस करेंगे, जब A प्लस बी से B प्लस सी को माइनस करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस बी होगा, ये माइनस सी, प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा तो क्या बचेगा, A माइनस सी। यहाँ पे देखिए बच्चों, C में से जब A को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C माइनस A, 1 में से 1 को माइनस कर देंगे 0। अब इसी तरह बच्चों क्या करना है, R2 से R3 को माइनस करके R2 पे लिखना है, यानी B प्लस सी से C प्लस A को माइनस करेंगे तो ये प्लस सी फिर माइनस सी हो जाएगा माइनस A, तो माइनस सी प्लस सी से कट जाएगा, आ जाएगा B माइनस A। तो यहाँ क्या लिख देंगे, B माइनस A, और यहाँ पे बच्चों A से B को माइनस करेंगे, A माइनस B, 1 से 1 चला गया 0, तो यहाँ क्या आ गया, C प्लस A B 1 इक्वल क्या लाना है बच्चों, हमें लेकर आना है 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ हमारा क्या दिया है, a माइनस सी, यहाँ पे c माइनस ए, यहाँ पे 0। यदि यहाँ पे बच्चों हमारा a माइनस सी बन जाए तो यहाँ से a माइनस सी को कॉमन करना आसान हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा b माइनस ए है, यदि यहाँ माइनस कॉमन कर लें तो b माइनस ए, तो हमारा b माइनस ए कॉमन करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा a माइनस सी, माइनस को कॉमन कर लेंगे हो जाएगा a माइनस सी, यहाँ पे 0। चाहे तो बच्चों आप डायरेक्ट विस्तार भी कर सकते थे, लेकिन हमारा विस्तार करने में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पहले इसे हम क्या कर लेंगे, कॉमन। तो b माइनस ए, अब यहाँ पे माइनस को कॉमन करेंगे तो b माइनस ए, यहाँ पे 0, c प्लस ए b 1 इक्वल क्या लाना है बच्चों, हमें लेकर आना है 0। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमारा R1 है यहाँ पे a माइनस सी कॉमन है, जो R2 है इसमें b माइनस सी कॉमन है, यहाँ 0 है तो 0 से हम किसी भी अवयव को कॉमन ले सकते हैं, ये बच्चों हम आपको हर बार बता चुके हैं। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखिएगा, R1 व R2 से क्रमशः a माइनस सी b माइनस ए कॉमन लेने पर। तो यहाँ पे बच्चों जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी b माइनस ए, ये हमारा हो गया कॉमन में, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे बच्चों क्या बन जाएगा, c प्लस ए b 1 इक्वल हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, इक्वल हमें 0 प्रूव करना है। तो बच्चों इसे अब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा C3 से क्या कर देंगे, विस्तार 0 0 1, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, C3 से विस्तार करने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस सी b माइनस ए, ये प्लस ये माइनस ये प्लस यानी +1 लेंगे। अब जब बच्चों 1 से विस्तार करेंगे तो ये हमारा कैंसिल, ये कैंसिल, 1 से -1 में कर देंगे -1, बीच में माइनस का सिंबल होता है तो माइनस माइनस मिलके +1 1 जा 1, हमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया, a माइनस सी b माइनस ए, देखिए प्लस माइनस से कट गया, क्या आ गया हमारा, 0, यानी इक्वल 0 लेकर आना है। अब 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों हमारा क्या आता है, 0। तो देखिए यहाँ से हमारा 0 इक्वल 0 आ गया, तो लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। अब बच्चों यही हमें क्या करना था, दिखाना था कि दिए गए बिंदु संरेख है या नहीं। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो बच्चों हमारा सेकंड पार्ट दिया है 5 5 10 7 -5 1, और हमें क्या ज्ञात करना है, सारणी की सहायता से दिखाना है कि दिए गए बिंदु संरेख है या नहीं। तो बच्चों हमें क्या दिखाना है, सारणी की सहायता से दिखाना है कि दिए गए बिंदु संरेख है या नहीं। तो बच्चों बिंदु संरेख होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, लिखेंगे चूंकि बिंदु संरेख है, इसलिए हमारा क्या लगेगा फार्मूला बच्चों, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 0। हमें यही क्या करना है, दिखाना है।
तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, दिए गए मान को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। यदि हमारा 0 आ गया तो दिए गए बिंदु संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, x1 का मान क्या दिया है 5, x2 का मान क्या दिया है 10, x3 का मान दिया है -5, y1 का मान दिया है 5, y2 का मान 7, y3 का मान 1, 1 1 1 इक्वल 0। तो बच्चों क्या करते हैं, देखिए हमारा C3 के अवयव क्या दिए हैं 1 1 1। यदि दो 1 को हम शून्य कर दे तो हमारा विस्तार करना क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 माइनस R2 गिव्स आउट R1, R2 माइनस R3 गिव्स आउट R2। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, R1 में से R2 को माइनस करेंगे, यानी 5 में से -10 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा, 5 से 7 को माइनस करेंगे यानी -2 आएगा, 1 से 1 माइनस कर देंगे 0, 10 में से -5 प्लस माइनस करेंगे तो बच्चों माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 10 में 5 ऐड हो जाएगा 15 हो जाएगा, 7 से 1 माइनस कर देंगे 6, 1 से 1 माइनस कर देंगे 0, और R3 में बच्चों हमारा कोई चेंजिंग नहीं होगा, लिख देंगे -5 1 1 इक्वल क्या है बच्चों 0 है। देखिए बच्चों जो हमारा गिव्स आउट करके दिया रहा था उसी पे हमारा चेंजिंग होता है। जैसे R1 से R2 माइनस करके कहाँ लिखना था R1 पे, तो R1 में चेंजिंग हुआ, R2 से R3 को माइनस करके कहाँ लिखना था R2 पे, तो हमारा R2 में चेंजिंग हुआ, R3 में हमारा नोट चेंज था तो उसे हम वैसे ही लिख दिए। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारा जो C3 है वो 0 0 1 है, दो अवयव 0 हैं, जो हमारा मल्टीप्लाई होके सब 0 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा विस्तार करना क्या होगा बच्चों, आसान होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, C3 से विस्तार करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3 से जब विस्तार करेंगे प्लस माइनस प्लस यानी 1 हो गया। अब 1 हुआ तो इससे संबंधित ये स्तंभ, ये पंक्ति हमारा बच्चों क्या होगा, छिप जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, -5 -2 15 6, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा -30, अब बीच में माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस, 15 2 जा 30। अब देखिए बच्चों +30 -30 कट के क्या हो गया 0। अब 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, हमें बच्चों क्या लेकर आना है, 0 लेकर आना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस से कट गया 0, यानी 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0। देखिए बच्चों हमारा 0 इक्वल 0 आ गया। यदि 0 इक्वल 0 आ गया तो दिया गया बिंदु बच्चों हमारा क्या होगा, संरेख। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 0 इक्वल 0, इसलिए दिए गए बिंदु संरेख हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है जिसके शीर्ष 2 -6 5 4 और के 4 हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई दिया है और शीर्ष क्या दिया है 2 -6 5 4 के 4। तो हमें बच्चों देखिए यहाँ पे x3 की जगह पे हमारा k दिया है और उसी का मान हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 35 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, चूंकि दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 35 वर्ग इकाई, तो बच्चों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम इसी से डिनोट करते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल हमारा दिया है बच्चों क्या, 35। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए x1 का मान हमारा क्या दिया है, 2 दिया है, x2 का मान क्या दिया है, 5 दिया है, और x3 का मान हमारा क्या दिया है बच्चों, k दिया है। यही हमें नहीं पता है, यही हमें ज्ञात करना है। y1 का दिया है -6, y2 को दिया है 4, y3 का क्या दिया है बच्चों 4, और ये हमारा 1 1 1 इक्वल क्या है बच्चों 35। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो हम वही रूल लगाएंगे, R1 से R2 को माइनस करेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, R2 से R3 को माइनस करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या लगाएंगे,
R1 minus R2 gives out R1, R2 minus R3 gives out R2। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 1/2 है, इधर हमारा मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो यहाँ पे 1/2 डिवाइड में होगा और जब 1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यानी इधर 2 डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में। तो 2 का टेबल 35 में पढ़ेंगे, क्या आ जाएगा 70। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों हम ये नियम लगाते रहेंगे। R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 से -5 को माइनस कर देंगे -3, -6 से 4 माइनस कर देंगे -10, 1 से 1 माइनस कर देंगे 0, 5 में से k को माइनस कर देंगे 5 माइनस k, 4 से 4 माइनस कर देंगे 0, 1 से 1 माइनस कर देंगे 0, और R3 क्या है बच्चों, k 4 1 इक्वल, इधर बच्चों हमारा क्या हो गया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 70। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो हमारा C3 है ये हमारा क्या हो गया 0 0 1, तो यहाँ से हमारा विस्तार करना क्या हो गया, आसान। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C3 से विस्तार करने पर। तो ये बच्चों ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, यानी प्लस का 1। अब ये 1 से संबंधित ये वाला स्तंभ, ये पंक्ति हमारा क्या होगा बच्चों, छिप जाएगा। तो इसका तिरछा मल्टीप्लाई, 0 से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, बीच में माइनस 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 मिलके प्लस, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 5 जा 50 -10 के इक्वल क्या दिया बच्चों, 70। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 15 में 0 को प्लस करेंगे तो हमारा 15 ही आएगा, -10 के इक्वल 70। अब यहाँ से -10 के इक्वल 15 बच्चों हमारा उधर जाएगा, तो 70 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 20। अब यहाँ से के बराबर बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 10 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बच्चों 10 हमारा उधर जाके डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस का सिंबल है, यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ से हमारा के का माइनस मान क्या आ गया, -2, और हमें बच्चों क्वेश्चन में क्या करना था, यही के का मान ज्ञात करना था। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि बिंदु a, 0, 0, b और x, y संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि x/a प्लस y/b इक्वल 1। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बिंदु a, 0, 0, b, x, y क्या है, संरेख है, और इसी की हेल्प से हमें क्या प्रूव करना है, x/a प्लस y/b इक्वल 1। तो बच्चों हमारा बिंदु क्या दिया है, संरेख दिया है, तो क्या लगेगा, लिखेंगे चूंकि बिंदु संरेख है। तो जब बच्चों बिंदु संरेख है तो इसलिए हमारा फार्मूला क्या लगेगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल क्या लगेगा बच्चों, 0। हम आपको बताए थे यदि बिंदु संरेख होगा तो हमारा यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे बच्चों देखिए हमारा x1 का मान क्या दिया है, a दिया है, x2 का मान 0, x3 का मान x, y1 का मान 0, y2 का मान b, y3 का मान y, 1 1 1 इक्वल क्या दिया बच्चों हमारा, 0। हमें क्या दिखाना है, सिद्ध करना है x/a प्लस y/b इक्वल 1। तो बच्चों वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, क्या करते हैं हम, इसे 0 बनाते हैं, इसे 0 बनाते हैं, उसके बाद कर देते हैं C3 से विस्तार। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 माइनस R2 गिव्स आउट R1, R2 माइनस R3 गिव्स आउट R2। तो यहाँ पे देखिए बच्चों R1 ये है, R2 ये है, R1 से R2 को माइनस करके R1 पे लिखेंगे, A से 0 को माइनस करेंगे A, 0 से B को माइनस करेंगे -B, 1 से 1 माइनस कर देंगे 0, 0 से X को माइनस कर देंगे -X, B से Y को माइनस कर देंगे B -Y, 1 से 1 माइनस कर देंगे 0, और ये हमारा बच्चों क्या है, R3 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा 0 0 1, तो यहाँ से हमारा विस्तार करना क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा आसान। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, C3 से विस्तार करने पर। तो जब बच्चों हम C3 से विस्तार करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस ले लेंगे +1।
अब 1 से संबंधित ये पंक्ति ये स्तंभ कैंसिल हो गया। कर देंगे तिरछा मल्टीप्लाई, ए से बी में करेंगे ए बी माइनस ए वाई, बीच में माइनस, अब माइनस एक्स का माइनस बी में करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो गया बी एक्स इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा, तो एक लाइन आप नीचे लिखिएगा, हम यहीं से हटा दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों ए बी बराबर हमारा, अगर इधर ये नेगेटिव है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, बी एक्स को उधर भेज देंगे प्लस में, ए वाई को उधर भेज देंगे तो प्लस ए वाई। अब देखिए बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1, यानी हमें इक्वल में क्या चाहिए बच्चों, 1 चाहिए। और यहाँ पे देखिए इक्वल में हमारा क्या दिया है, ए बी दिया है। यदि ए बी में ए बी से डिवाइड कर दें तो बच्चों हमारा 1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए बी से भाग करने पर, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे बच्चों, हम ए बी से भाग, तो इसमें ए बी से भाग कर देंगे, यहाँ पे ए बी से भाग करेंगे, यहाँ से ए बी भाग करेंगे, तो देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा, 1 आ जाएगा इक्वल, यहाँ पे बी से बी कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बाई ए, प्लस यहाँ पे हमारा बच्चों ए से ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई बाई बी, यानी हमारा यहाँ से क्या आ गया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1। और बच्चों देखिए यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु के 2 माइनस 2 के 1 माइनस के 2 के और -4 माइनस के 6 माइनस 2 के संरेख है। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है और दिया गया बिंदु हमारा क्या है बच्चों, संरेख है। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया बिंदु संरेख है इसलिए हमारा फार्मूला क्या लगेगा बच्चों, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल क्या लगेगा बच्चों, 0। क्यों लग रहा है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि दिया गया बिंदु हमारा क्या है बच्चों, संरेख है, और जब दिया गया बिंदु संरेख हो तो उसके लिए हमारा फार्मूला यही लगता है, हम आपको बताए हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, x1 का मान क्या दिया है k, x2 का मान क्या दिया है 1 माइनस के, x3 का मान क्या दिया -4 माइनस के, y1 का मान क्या दिया बच्चों 2 माइनस 2 के, y2 का मान दिया है 2 के, y3 का मान दिया है 6 माइनस 2 के, 1 1 1 इक्वल 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ से k का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों जो हमारा C2 है, यहाँ पे 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन करके क्या कर लेंगे बच्चों, बाहर कर लेंगे, तो हो जाएगा k 1 माइनस के -4 माइनस के, यहाँ पे 2 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस के, यहाँ पे 2 के हमारा है ही, यहाँ पे 2 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस के, क्योंकि बच्चों 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हमारा बचेगा 3, और ये 1 1 1 इक्वल क्या आ गया बच्चों 0। अब यहाँ पे देखिए 2 हमारा कॉमन है, 2 को कर लेंगे हम बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, के 1 माइनस के -4 माइनस के, 2 बाहर चला गया, बच गया 1 माइनस के 3 माइनस के, यहाँ पे 1 1 1 इक्वल क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा C3 है वो हमारा 1 1 1 दिया है, यदि 2 1 हमारे हो जाए 0 तो यहाँ से बच्चों हमारा विस्तार करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे लगाएंगे R1 माइनस R2 गिव्स आउट R1, R2 माइनस R3 गिव्स आउट R2। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों जब यहाँ पे हम इसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए R1 ये है, R2 ये है, R1 में से R2 को माइनस करेंगे, यानी K में से क्या माइनस करेंगे, -1 माइनस माइनस का प्लस के,
तो के मिलके हो जाएगा 2k, ये हो गया -1। यानी बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2k माइनस 1। 1 माइनस के में से के को माइनस करेंगे तो 1 माइनस के, ये माइनस के मिलके हो जाएगा -2k। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 2k। और यहाँ पे 1 में से 1 को माइनस कर देंगे बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब R2 में से R3 माइनस करना है, यानी 1 माइनस के में से क्या माइनस करेंगे -4 माइनस के। तो 1 माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस का +4 माइनस माइनस का प्लस के से के कट जाएगा, 4 में 1 प्लस कर देंगे बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 5। अब के में से 3 माइनस के को माइनस करेंगे तो के -3 माइनस माइनस का प्लस के, 2k -3। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2k -3। 1 में से 1 माइनस कर देंगे हो जाएगा 0। हमारा R3 क्या दिया है -4 माइनस के 3 माइनस के 1 इक्वल 0। और बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ से k का मान ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम 1 से विस्तार करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, लंबा होगा। तो यहाँ पे देखिए 2k -1 है, यहाँ पे 1 -2k है, यहाँ पे 0। यदि इसमें से हम माइनस को कॉमन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 2k -1 और यहाँ पे 0। फिर यहाँ से हम 2k -1 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 1 1 और हमारा क्या होगा बच्चों, कैलकुलेशन हो जाएगा आसान। तो क्या करेंगे 2k -1, यहाँ पे माइनस को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2k -1। ये हमारा पॉजिटिव, ये निगेटिव, 0 5 2k -3 0 -4 माइनस के 3 माइनस के 1 इक्वल क्या दिया है बच्चों 0 दिया है। अब देखिए जो R1 है, यहाँ पे 2k -1, यहाँ पे 2k -1 और 0 से हम किसी भी संख्या को कॉमन कर ले सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे लिखिएगा R1 से 2k -1 को कॉमन करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2k -1 हमारा हो गया कॉमन। यहाँ हो गया 1 -1 0 5 2k -3 0 -4 माइनस के 3 माइनस के 1 इक्वल क्या हो गया बच्चों 0। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम C3 से कर देंगे विस्तार, तो प्लस माइनस प्लस आप यहाँ पे लिखेंगे C3 से विस्तार करने पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है 2k -1। अब जब 1 लेंगे तो 1 से संबंधित ये पंक्ति, ये स्तंभ कैंसिल हो जाएगा। 2k -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या होगा 2k -3, बीच में माइनस 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 मिलके हो गया प्लस, 5 1 जा 5 इक्वल क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 2k -1, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा 2k -3 प्लस 5, 5 में से 3 जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा +2 इक्वल 0। अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार देखिए हमारा 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या बचेगा 2k -1 2k +2। तो एक बार 2k -1 को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार 2k +2 के 0 के इक्वल करेंगे। तो जब बच्चों हम 2k -1 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में जाके क्या कर देगा डिवाइड। तो k का एक मान बच्चों क्या आ गया 1/2। अब इसे देखेंगे 2k +2 इक्वल 0 करेंगे तो ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों -2 और फिर जब 2 जाके डिवाइड कर देगा तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा बच्चों -1। तो बच्चों k का मान हमारा क्या आ जाएगा 1/2 माइनस के 1। कैसे आएगा बच्चों, एक बार 2k -1 को 0 के इक्वल करके सॉल्व करेंगे, एक बार 2k +2 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, बिंदुओं 2, 0 और 0, 4 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, दो बिंदु दिया है 2, 0 0, 4 और यहाँ से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों अभी हम आपको बताए थे कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा के समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x x1
x2 y1 y2 1 1 1 इक्वल 0। ये बच्चों हमारा किसका फार्मूला होता है? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा के समीकरण का फार्मूला होता है। तो यहाँ से बच्चों हम उस समीकरण को निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए x y1, ये बच्चों हमारा क्या होता है? x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो यहाँ पे आप xy है तो यहाँ पे ये वैल्यू आप नहीं पुट करेंगे, क्योंकि ये हमारा x1 का मान होता है और x1 हमारा यहाँ दिया है। तो x1 का मान हो जाएगा 2, y1 का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 0 और यहाँ पे 1। x2 का मान क्या हो गया बच्चों? 0। y2 का मान क्या हो गया? 4। यहाँ पे 1 इक्वल क्या है? 0। अब बच्चों हमें इसे क्या करना है? इसे हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए 1 1 1, दो 1 को कर देंगे 0। तो उसके लिए क्या करते हैं? r1 में से r2 को माइनस करके कहाँ पे लिखते हैं? r1 पे। r2 में से r3 को माइनस करके कहाँ पे लिखते हैं बच्चों? r2 पे। तो यहाँ पे देखिए r1 से r2 माइनस करेंगे, x में से 2 को माइनस करेंगे, हो जाएगा x माइनस 2। y से 0 को माइनस करेंगे, y 1 से 1 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 0। अब बच्चों यहाँ r2 में से r3 माइनस करना है। 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 0 से 4 माइनस कर देंगे -4, 1 से 1 माइनस कर देंगे 0 और ये हो गया 0 4 1 इक्वल 0। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 0 0 1। तो यहाँ से हमारा क्या होगा? C3 से विस्तार करना आसान। तो यहाँ पे लिखेंगे C3 से विस्तार करने पर। तो ये देखिए प्लस माइनस प्लस, ये +1 हो गया। अब इससे संबंधित ये पंक्ति, ये स्तंभ कट गया। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तिरछा गुणा। -4 से करेंगे तो -4x, माइनस माइनस का प्लस, 4 2 जा 8। बीच में क्या लगता है बच्चों? माइनस। 2y से मल्टीप्लाई कर देंगे 2y इक्वल 0। अब देखिए 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया? -4x -2y इक्वल +8 को हम उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -8। अब इसमें हमारा 2 कॉमन है, -2 को कॉमन कर लेंगे तो बन जाएगा ये 2x + y इक्वल -8। अब बच्चों -2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया? 2x + y इक्वल, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, 2 4 जा 8। यानी यहाँ से हमारा सरल रेखा का समीकरण बच्चों क्या आ गया? 2x + y इक्वल 4। और हमें यही क्या करना था बच्चों? ज्ञात करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि बिंदु A1 B1 A2 B2 और A1 - A2 B1 - B2 संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि A1/A2 इक्वल B1/B2। तो बच्चों हमारा क्या दिया है? A1 B1 A2 B2 A1 - A2 B1 - B2 क्या है? संरेख है। तो हमें सिद्ध करना है A1/A2 इक्वल B1/B2। तो बच्चों दिए गए बिंदु हमारा संरेख है, तो इसलिए हमारा फार्मूला क्या लगेगा? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल क्या बच्चों हमारा हो जाएगा? 0। ये कहाँ पे लगता है? जब हमारा दिया गया बिंदु संरेख होता है। तो यहाँ से देखिए x1 का मान हमारा क्या दिया है? A1। x2 का मान क्या दिया है? A2। x3 का मान क्या दिया है? A1 - A2। y1 का मान दिया है B1, y2 का मान दिया है B2, y3 का मान दिया है B1 - B2। ये हो गया 1 1 1 इक्वल क्या बच्चों? 0। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है A1/A2 इक्वल B1/B2। तो वही करेंगे जो करते आते हैं। क्या करेंगे बच्चों? देखिए R1 में से R2 को माइनस करके R1 पे लिखेंगे, R2 में से R3 को माइनस करके R2 पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -R2 गिव्स आउट R1, R2 - R3 गिव्स आउट R2। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए A1 में से A2 को माइनस करेंगे तो A1 - A2 आ जाएगा। B1 में से B2 को माइनस करेंगे तो B1 - B2 आ जाएगा। 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0। अब A2 में से माइनस करेंगे तो -A1, ये माइनस माइनस का +A2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, A2 मिलके 2A2 और इसमें से माइनस कर देंगे A1 पे। यहाँ पे B2 माइनस B1 माइनस माइनस का प्लस B2 यानी 2B2 माइनस B1। 1 से 1 गया, हो गया 0। यहाँ हो गया A1 माइनस A2 B1 माइनस B2, ये हो गया 1 इक्वल क्या है बच्चों हमारा 0। अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये 0 0 है, ये हमारा 1 है, तो C3 से विस्तार करना हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आसान। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, C3 से विस्तार करने पर। तो बच्चों ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये हमारा 0 है तो इसको हम करेंगे ही नहीं, इसको हम लेंगे 1। अब जब बच्चों 1 लेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए इससे संबंधित ये स्तंभ ये पंक्ति हमारा कैंसिल हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, A1 माइनस A2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2B2 माइनस B1 में, बीच में माइनस 2A2 माइनस A1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, B1 माइनस B2 में, और इक्वल बच्चों हमारा क्या दिया है, 0 दिया है। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहां से हमारा क्या दिया है, 1A1 माइनस A2 2B2 माइनस B1, बीच में माइनस है। फिर क्या दिया है, 2A2 माइनस A1 B1 माइनस B2 इक्वल क्या दिया बच्चों, 0। इसे हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से क्या लाएंगे बच्चों, A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A1 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A1 B2, बीच में माइनस A1 से करेंगे A1 B1, माइनस A2 से करेंगे तो माइनस 2A2 B2, माइनस माइनस का प्लस A2 B1। अब बच्चों इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2A2 से करेंगे तो 2A2 B1, फिर बीच में क्या है, माइनस है, 2A2 B2, माइनस A1 से करेंगे तो माइनस A1 B1, माइनस माइनस का प्लस A1 B2 इक्वल क्या लाना है बच्चों, हमें दिया हमारा क्या दिया है, 0 दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2A1 B2 माइनस A1 B1 माइनस 2A2 B2 प्लस A2 B1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 2A2 B1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 2A2 B2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का प्लस A1 B1 प्लस माइनस का माइनस A1 B2। अब बच्चों इसे हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, उसे हम कर देंगे कैंसिल। तो बच्चों यहाँ से हमारा देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस A1 B1 और यहाँ पे क्या है माइनस A1 B1, तो हमारा इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच्चों देखिए क्या है 2A2 B2, यहाँ पे 2A2 B2, ये माइनस ये प्लस, तो हमारा इससे ये कैंसिल हो गया। और बच्चों हमारा कैंसिल नहीं होगा। तो बच्चों हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 2A1 B2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस A2 B1, यहाँ पे भी A2 B1, ये भी A2 B1, ये भी A2 B1। तो बच्चों प्लस माइनस का माइनस, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा माइनस A2 B1। उसके बाद क्या बचा है, माइनस A1 B2 इक्वल 0। अब बच्चों क्या करेंगे, इसे हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ से देखिए हमारा A1 B2 यहाँ पे भी है, A1 B2 यहाँ पे भी है, तो 2A1 B2 में से 1A1 B2 का माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल क्या है बच्चों, हमारा दिया गया है 0। अब इसे बच्चों हम क्या करेंगे, उधर भेजेंगे तो हो जाएगा A1 B2 इक्वल, ये नेगेटिव जाके उधर क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए इधर A1 है, इधर A2 है, इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल, यहाँ B1 है, इधर B2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, A1 बाई A2 इक्वल
B1/B2। और बच्चों यही हमें क्या करना था, देखिए प्रूफ करना था, और वो हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और प्रश्नावली सी का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा प्रश्नावली 4 सी समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट प्रश्नावली 4D के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।